हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएस एकेडमी। और आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सारी वीडियोस अपलोड कर दी। उसके अंदर जो भी था अब सारे जो हैं एक बार आपको ढंग से बता दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ भी। बट नाउ अब हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अंदर आप ह्यूमन आई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी आपके लिए है, ऑर्गन आपको प्रोवाइड किया गया है गॉड के द्वारा। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, ह्यूमन आई क्या होता है, और उसके बाद उसका कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि रंगीन आपका दुनिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। इसके अंदर हम इसको देखते हैं। यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सारी अभी हमने को नहीं करवाया, नहीं, इसको अभी छोड़ते हैं, अभी हम करवाएंगे ह्यूमन आई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके ह्यूमन आई के साथ। ठीक है, तो ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन आई का मतलब हमारी नॉर्मली जो मनुष्य की आंख होती है। तो ह्यूमन आई इसके अंदर बात बताई गई है कि ह्यूमन आई जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है। ह्यूमन आई जो है मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सेंसिटिव ऑर्गन ये है। ठीक है, उसके बाद है इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। और ये क्या करता है, हमें वंडरफुल वर्ल्ड देखने में हेल्प करता है। और कलर्स अराउंड अस, और जो भी कलर है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर जो है, ये रेड कलर से मैंने ये टिक किया है, तो ये आइडेंटिफाई किसके द्वारा हो रहा है, आइज के द्वारा। एक ब्लाइंड पीपल इसे जज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन क्लोजिंग द आइज, जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक, बाय देयर स्मेल। जैसे स्मेल है, कोई अगर फ्लावर है, ठीक है, तो उसकी अगर आपको क्या हो रही है, स्मेल आ रही है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये रोज़ का है, ठीक है, ये सनफ्लावर की है, तो ये हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसक्रीम का है तो मीठा है, ठीक है, तो ये इसकी है, इसका। तो ये साउंड, अब साउंड से भी हम देख सकते हैं, जैसे किसी की आवाज़ है तो हम बता सकते हैं ये वाली जो वॉइस है, ये वाला जो सॉन्ग है वो नेहा कक्कड़ का है या किसी और चीज़ का है, तो हम सॉन्ग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या साउंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी आवाज़ है। ठीक है, उसके बाद है दे मेक और बाय टच, अगर किसी ने टच किया है या अगर किसी चीज़ को हम छूते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये रफ़ है, ये हार्ड है, ये सॉलिड है, ये पानी है, पानी के अंदर हाथ डालो तो हम बता सकते हैं ये पानी ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आइज़ को क्लोज करके कुछ हद तक, सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक कर सकते हैं। किस किस को, स्मेल को, ठीक है, स्मेल को, टेस्ट को, साउंड को, और हम किसी वस्तु को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करके बता सकते हैं कुछ हद तक। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स बाय क्लोजिंग द आइज। लेकिन क्या इम्पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना, इम्पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना उन कलर्स को जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं। यानी कि अगर ये रेड है, ये वाइट है, ये वॉलेट कलर से हो रखा है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम अपनी आंखों को क्लोज कर लेते हैं। अब बोलते हैं दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, यानी कि सारे सेंस ऑर्गन के अंदर ह्यूमन आई सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमको ये ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड देखने में। कोई भी चीज़ अगर हमें देखनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइज से ही देखते हैं। कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर हम नहीं देख पाएंगे उसको तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, ये दिखने में कैसा है, ये वर्क क्या करता होगा। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगी। और भी चीज़ें जैसे कि आगे आते हैं। अब इसमें क्या बता रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ था, ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो हमें पता ही है। नॉर्मल इंसान से भी अगर कोई बच्चे से भी पूछा जाएगा कि आँख क्या करती है, तो वो कहेगा देखने का काम करती है, हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं। अब आगे आते हैं जो इस चैप्टर यानी कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब पढ़ेंगे, एक एक ईच एंड एवरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ह्यूमन आई को बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, किसकी तरह है, ये एक कैमरे की तरह है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। अब पहला पार्ट इसमें आया है रेटिना। रेटिना क्या होता है,
ठीक है। सबसे पहले उसने बोला ह्यूमन की जो आँख है यानी कि मनुष्य की जो भी आँख है वो एक कैमरे की तरह है, और इसका लेंस सिस्टम जो है वो एक इमेज की तरह काम करता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन यहाँ पर ये जो है आपकी रेटिना है, इधर आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लाइट सबसे पहले क्या बताया फिर उन्होंने, लाइट एंटर करती है आइज के अंदर थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन के दौरान। शुरू से इसको ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। हाँ, तो अब इसके अंदर इसके लेंस जो हैं वो सिस्टम फॉर्म करते हैं एक इमेज, ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज रेटिना। यहाँ तक रेटिना की आपकी डेफिनेशन हो गई कि इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। इसको हम याद कर लेंगे कि रेटिना, कोई भी पूछे रेटिना क्या है तो हम बोलेंगे कि लेंस सिस्टम एक आई का जो कि इमेज को फॉर्म करता है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, उसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि लाइट एंटर द आई, लाइट एंटर करती है आई के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसको कॉर्निया कहा जाता है, और ये थिन मेम्ब्रेन होता है, यहीं से लाइट क्या करती है आपकी एंटर करती है। लाइट एंटर करती है आई के अंदर सिर्फ इसी थिन मेम्ब्रेन से। तो सबसे पहले वो कॉर्निया से एंटर करती है लाइट, कोई भी लाइट रे आएगी वो एंटर करेगी कॉर्निया से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर बोला इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज इन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। तो ये 11.1 फिगर है आपकी। तो ये ट्रांसपेरेंट बल्ज जो होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट बल्ज, ये ऊपर की तरफ जो ये इस तरीके से आ रखा है ना उभरा हुआ, इसको ट्रांसपेरेंट बल्ज बोले। ट्रांसपेरेंट का मतलब है आसपास देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट क्या होता है जिसमें हल्का हल्का देख सकते हैं, हल्का हल्का नहीं, और ओपेक क्या होता है जिसके आर पर हम देख ही नहीं सकते, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पर हम देख सकते हैं आसानी से। तो इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल है इसके फ्रंट सरफेस पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो आती है कि आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली, इधर तक जो आई बॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी स्पेरिकल होती है शेप के अंदर। आई बॉल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल होती है शेप में। शेप पूछ सकते हैं कि आई की शेप बताओ, तो आई की शेप होती है स्पेरिकल के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक एग, एग की क्या होती है, सर्कल नहीं होती है एग की क्या होती है, स्पेयर होती है, थोड़े सी गोलाई में होती है। और उसका डायामीटर पूछते हैं, डायामीटर बताओ, तो वो है 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रेटिना पढ़ लिया, वो लेंस सिस्टम जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, और वो कहाँ होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के द्वारा, ठीक है, उसको हम रेटिना बोलते हैं। कॉर्निया क्या है, लाइट एंटर करती है एक आई के अंदर थिन मेम्ब्रेन के द्वारा जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब साइज बताओ, साइज बताएंगे आई बॉल का, तो वो क्या है 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर। और शेप बताओ, तो शेप बताएंगे स्पेरिकल, ठीक है। इतनी बात तो हो गई क्लियर। आगे आते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट रे का वो एंटर करता है आई के अंदर एट आउटर सरफेस, यानी कि बाहर से आती है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है आउटर सरफेस ऑफ द cornea. The crystalline lens merely provide the final adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. तो इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। क्रिस्टलाइन लेंस जो आपका लेंस लगा हुआ है आई के अंदर जो कि नेचुरल है, वो लेंस प्रोवाइड करता है एक फाइनर एडजस्टमेंट, ठीक है। फाइनर एडजस्टमेंट फोकल लेंथ की जो कि रिक्वायर करता है उसको फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट बहुत डिफरेंट दूर पे। ज़रूरी तो नहीं है कि इसके आपके पास ही होगा, बहुत दूर भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्टार्स बहुत दूर है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है तो वो बहुत पास होगी। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर फोकल लेंथ चेंज होती है, जिसकी वजह से रेटिना पर इमेज उसके हिसाब से बनती है। इसके बाद आगे जो है इसके अंदर बोल रखा है आपका कि वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। हम फाइंड करते हैं कि स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के कहाँ पीछे। तो हम एक फाइंड कर रहे हैं आइरिस
जो कि कॉर्निया के ही जस्ट पीछे है। तो आइरिस ये हो गई कॉर्निया जो कि थिन मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट पीछे होता है आपका आइरिस। ठीक है, ये आइरिस है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, अब ये भी बात पता चलने वाली बात है कि आइरिस होता क्या है। तो आइरिस एक डार्क कलर का मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। अब प्यूपिल क्या होता है इसके अंदर, देखो प्यूपिल जो है ये आइरिस है और ये प्यूपिल है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये आइरिस जो होता है वो डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। जैसे कि बहुत कभी आगे पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि आपकी क्या होता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा सनरेज सनलाइट हो रखी होती है बाहर और हम बाहर घूम रहे होते हैं, एकदम से हम एक नाइट रूम के अंदर आ जाते हैं, डार्क रूम में आ जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है आपकी आइज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं दिखता। तो इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको किसमें कैसे कौन एडजस्ट, तो वो एडजस्ट जो करने वाली चीज़ होती है वो होती है आपकी प्यूपिल। प्यूपिल एडजस्ट करता है। ठीक है, तो आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये आगे पढ़ेंगे हम प्यूपिल को अच्छे से। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि प्यूपिल रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है लाइट की अमाउंट को, कि कितनी लाइट रेज आएंगी, कितनी आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। उसके बाद आता है कि आई लेंस, जो आपकी आई लेंस है वो फॉर्म करती है आपकी रियल ये इमेज। आई लेंस फॉर्म करती है कि इन्वर्टेड रियल इमेज बनाती है, रियल इमेज तो बनाएगी और इन्वर्टेड बनाती है ऑब्जेक्ट की रेटिना पर, रेटिना पर उल्टी बनाएगी। ठीक है, तो वो रियल इमेज तो बनाती है लेकिन इन्वर्टेड बनाती है, उल्टी बनाती है, जिसकी वजह से हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है वो सीधा दिखता है। रेटिना पर उल्टा बनता है जिसकी वजह से हमें सीधा दिखता है। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि रेटिना होता क्या है। तो रेटिना की अगर मैं बात करूँ तो रेटिना, रुक जाओ यहाँ पर। तो रेटिना जो है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो कि इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि इनॉर्मस मतलब लार्ज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं किस पर, रेटिना पर। तो रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके लाइट सेंसिटिव सेल के नंबर हैं। उसके बाद लिखा है लाइट सेंसिटिव सेल जो है वो एक्टिवेट होती है इल्यूमिनेशन और जनरेट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है। और ये सिग्नल जो है वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा। कहाँ भेजे जाते हैं, ब्रेन के पास भेजे जाते हैं, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा भेजे जाते हैं। और फिर ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल को चेंज करता है, इंटरप्ट करता है उसको, और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होकर कहाँ पहुँच जाती है, जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो उसमें पहुँच जाती है। सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले कॉर्निया से जाएगी और फिर रेटिना पर पहुँच जाएगी। रेटिना पर क्या होते हैं आपके बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन के पास पहुँचते हैं। ब्रेन के पास पहुँचते हैं, किसके द्वारा पहुँचते हैं, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। और ये ब्रेन इंटरप्ट करता है उन सिग्नल को, और फाइनली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाता है फिर दोबारा क्या करता है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है असल में ऐसी है। ये बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है, ब्रेन के जो भी हैं ह्यूमन बॉडी के जितने भी फंक्शन है बहुत तेज़ी में होते हैं। ठीक है, ये इतना ही आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक लाइन यहाँ पर इस चैनल पे दिखाई जा रही हैं आपको, तो बहुत ही अच्छे से इसको करें। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ें और मज़े करें। वेल